यदि आप चाहें तो इस घोंसले में रह सकती हैं। मुझे ये पेड़ बहुत पसंद आया टोनी। फिर चील वो अंडा अपने घोंसले में रख लेती है और कहती है, टोनी, हम दोनों बहनों की तरह ही रहेंगे। तुम्हारा भी एक अंडा है और मेरा भी। कभी तुम भोजन ले आया करना और मैं कभी भोजन ले आया करूँगी। फिर टूनी कहती है, मुझे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी हर तरह से सहायता करूँगी। फिर टूनी और चील एक ही पेड़ पर अपने अपने घोंसले में रहने लगती है। एक दिन टूनी और चील एक साथ भोजन लाने जा रही थी। टूनी चिड़िया चील को एक नदी के किनारे धान के खेत पर ले जाती है। चील दीदी, यहाँ से हम चावल लेंगे और यहाँ फलदार पेड़ भी है। इतने में वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छे से जानती हो ये चावल के पौधे मेरे हैं। गोरी बहन, ये जंगल के पेड़, ये नदियाँ तो जंगल के सभी पक्षियों का है ना? लेकिन चील सब खामोशी से सुन रही होती है। अब तुम मुझे चील से डराओगी क्या टोनी? इससे पहले तो तुम कभी ऐसे जबान नहीं चलाया करती थी। गोरी कौवी, जरा मुंह संभाल कर बात करो। मैं अच्छी बन गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए बोलती चली जाओगी। टोनी ने तो ठीक ही कहा है, ये सभी पक्षियों का है। फिर टूनी चिड़िया और चील वहाँ से धान लेकर चली जाती है और गोरी देखती रह जाती है। मुझे भी लोग गोरी कौवी के नाम से जानते हैं। टोनी, मैं तुम्हारा संबंध जरूर इस चील से तोड़वाऊंगी और फिर मैं तब तुम्हें देख लूंगी। टोनी है बड़ा आया चील के साथ। फिर एक दिन टूनी और चील नदी पर पानी पीने गई हुई थी और गोरी कौवी उन्हें छुपकर देख रही थी। वो जल्दी से उनके घोंसले की तरफ जाती है और जल्दी से टूनी का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख देती है और चील का अंडा उठाकर टूनी के घोंसले में रख देती है। शुरुआत तो हो गई, अब देखना तुम दोनों को एक दूसरे के दुश्मन कैसे बनाती हूँ। टूनी और चील जब वापस आती है तो उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि गोरी कौवी ने उनके अंडे बदल दिए हैं। फिर टूनी चिड़िया चील से कहती है, चील दीदी, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी है और तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? टोनी बहन, मेरे अंडे से अभी बच्चा बाहर आने में 3 दिन बाकी है। वे सब घोंसले में बैठे बैठे ऐसी बातें करती हैं। दूसरे दिन चील अपने अंडे पर बैठी हुई थी कि तभी उससे अंडा ज्यादा गर्म महसूस होता है। इसलिए वो चील डर जाती है और कहती है, टोनी बहन, यहाँ आओ मेरे पास। फिर टूनी चील के पास चली जाती है। टोनी सहेली, यहाँ पर तेज धूप आ रही है। मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है, इससे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मुझे कहीं और जाना होगा। टोनी, चील दीदी, आप मेरे घोंसले में अपना अंडा रख लिए। नहीं चिड़िया, मैं माँ हूँ और अपने अंडे को लेकर मुझे कहीं और जाना होगा और वो भी बहुत जल्द। टोनी, मगर आप कहाँ जाएंगी? चील दीदी, मैं पुराने जंगल में घने पेड़ों पर चली जाऊंगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ मेरा अंडा सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर जीवन रहा तो फिर कभी मिलूंगी। फिर चील अपना अंडा उठाकर वहाँ से जंगल की ओर रवाना हो जाती है। टूनी की चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए चील के चले जाने के बाद टूनी चिड़िया उदास रहने लगती है। लेकिन फिर वो ध्यान अपने अंडे की तरफ करती है। गोरी और कालू एक पेड़ पर बैठे चील को अंडा ले जाते हुए देख लेती है। गोरी, ये चील अंडा लेकर कहाँ जा रही है? चलो जाकर टूनी चिड़िया से पूछते हैं। फिर वे दोनों टूनी के घोंसले की ओर रवाना हो जाते हैं।
और टूनी के घोंसले में पहुंचकर गौरी कौवी कहती है, टूनी, कहाँ गई है तुम्हारी सहेली? किसी दूसरे जंगल में चली गई है। यहाँ उसके अंडे पर धूप बहुत तेज पड़ती थी गौरी बहन। चली गई, वो चली गई, वो यहाँ से चली गई। अब जाकर दिखाओ ना तुम नदी किनारे चावल लेने। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब अगर तुम नदी पर आई तो मैं तो तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। मगर टूनी चुप रहती है। फिर रात हो जाती है। गौरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे। अब तो जल्दी से टूनी के अंडे से बच्चा बाहर आए, फिर चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। वो कैसे गौरी? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले टूनिया और चील के अंडे एक दूसरे से बदल दिए थे। वाह वाह गौरी वाह। क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया गौरी। अब मजा आएगा, और आए भी क्यों ना, तुम जो मेरी पत्नी हो। फिर दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी उसके तरफ आता हुआ एक इंसान दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो इंसान चिड़िया के पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। फिर टूनी उस लकड़हारे से कहती है, रुको रुको लकड़हारे जी, रुको। इस पेड़ पर मेरा घोंसला है, कृपया इस पेड़ को आप ना काटें। मगर वो इंसान टूनी की बात की परवाह किए बिना उस पेड़ को काटने में लगा रहता है। चिड़िया बेबस थी, वो क्या कर सकती थी, इसलिए वो अपना घोंसला उठाकर वहां से चली जाती है। वो रो रही थी। वो दोनों नहीं जानती थी कि उसके घोंसले में जो अंडा है वो उसका नहीं है, बल्कि चील का है। फिर चिड़िया रोते हुए वहां से दूर निकल जाती है। फिर गौरी कौवी अपने पति दुष्ट कौवा से कहता है, देखा ना कालू जी, मुझसे डरा करो, मुझसे दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है। देखा ना टूनी को कैसे